नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। देखेंगे तो मार्केट में एक हमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी सारे शेयरों के जो इंडेक्स हैं उस शेयर इंडेक्स चार्ट में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और सिग्नल दे रहे हैं नेगेटिव फॉल का। तो आप लोग ज़रा सा ठहर जाइए। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं चार्ट को देखकर तो अभी भी इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि 2022 दिसंबर 1-2 महीने हम ट्रेड नहीं करते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। 2023 में उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपना अच्छा पैसा बनाएं शेयर मार्केट से। पर 2022 को अलविदा कहते कहते हम इससे अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखेंगे तो काफ़ी तरफ हड़कंप मचा हुआ है कोरोना वायरस का। और देखेंगे तो चीन में जो बुरा हाल है उसकी वजह से मार्केट में हमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रहा है, जहां पर एफआई अपनी पोजीशन को लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी मार्केट में भी असर आता हुआ दिख रहा है। तो आपके सामने लगा हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। तो उसमें देखेंगे तो हमारे सामने एक रेजिस्टेंस था जो इस हाई का था। उसी रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट किया था हल्का सा, लेकिन मैंने इस यहाँ पर एक चार्ट और लगा के एक मतलब पैटर्न डाल के रखा था, जो कि सपोर्ट यहाँ पर, रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा था इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, और देखेंगे सपोर्ट यहाँ पर। लेकिन अब इसी लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसके कुछ हमें संकेत बुरे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो इसका असर पड़ने वाला है। निफ्टी काफ़ी डाउन हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल 17,800 रुपये चल रहा है, तो हो सकता है ये निफ्टी नीचे आ जाए 16,000 17,000 के आसपास के करीब में। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं कि इसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट और काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल बनने को देखने को हमें मिली है निफ्टी 50 में। तो हो सकता है निफ्टी का माहौल कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखेंगे तो लगातार 3 वीक से रेड कैंडल ही बना रहा है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि ऐसा माहौल ही बन चुका है कि मार्केट पूरा लहू लुहान हो चुका है। तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। इसमें एंट्री करने का भी कोई रीज़न नहीं दिख रहा है हमें। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इसने अपने हाई को ब्रेक किया। देखेंगे तो अभी इसका हाई 42,41,887 रुपये का हाई इसने जब ब्रेक किया तो ये ऊपर गया मैक्सिमम 44,183 रुपये के आसपास। अगर आपको दिखाएं, ये अपने हाई को कभी भी ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाने के बाद एक फॉल दिखाता है। अगर दिखाएं तो आपको फर्स्ट टाइम जब इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला, इस लेवल के आसपास, यहाँ से गया ऊपर, फॉल दिखाना स्टार्ट, नीचे आया। आपके सामने दिख रहा होगा, मैं एक रीज़न बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट काम कर रहा है। उसी को देखकर बार बार अपने आप को ये दोहराता है। जब ये हाई ब्रेक हो रहा है तब भी इसमें हमें ऊपर की तेज़ी देखने को मिली, उसका देखेंगे फिर से ये गिरना स्टार्ट। हो सकता है इसमें कंटिन्यू गिरावट जारी रहे, क्योंकि माहौल ही ऐसा है कोरोना वायरस का, चीन का, और ख़तरा अपने मार्केट में भी पड़ सकता है। इसलिए ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो काफ़ी ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर गया तेज़ी से, लेकिन फिर से अब इसमें कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिली। कभी भी बड़ी कैंडल बने तो समझ लीजिए कि मार्केट में ख़तरा है। और देखेंगे छोटी सी कैंडल शूटिंग स्टार बनी थी, उसके बाद कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी। एक रेड कैंडल आपको यहाँ बड़ी दिखी होगी, मार्केट गिरा। ये यहाँ पर दिखी होगी, मार्केट गिरा काफ़ी तेज़ी से। यहाँ पर बड़ी कैंडल नज़र आ रही है तो मार्केट गिरा। तो यही सारे रीज़न हैं। इसी को देख कर एनालिसिस किया जाता है, ऐसे ही देख कर एनालिसिस किया जाता है मार्केट को, और उसके सेंटीमेंट को समझना पड़ता है। तो बैंक निफ्टी का माहौल अभी भी गड़बड़ है बैंक निफ्टी में। चलिए अब कुछ सेक्टर देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं निफ्टी फार्मा का। तो इस समय शेयरों से आप बच कर रहिए, किसी शेयर में इन्वेस्ट मत करिए। बैंक के हो या फिर निफ्टी 50 के शेयर हो, उनसे बच के रहिए। अब आपके सामने निफ्टी फार्मा का लगा है, जो फार्मा का हाल है, तो इसलिए फार्मा सेक्टर में भी अभी कोई पॉइंट रीजन नहीं दिख रहा है हमें एंट्री लेने का। तो यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके हायर पिक ऊपर की ओर लगते जा रहे हैं, जो कि नीचे की ओर डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो निफ्टी फार्मा में भी कोई ऐसा संकेत नहीं है जिसमें हम ट्रेड कर सकें, जिसमें हम किसी भी शेयर में पोजीशन बना सकें। चलिए देखते हैं हम निफ्टी ऑटो को। इसमें भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट होने के बाद इसमें तेज़ी बनी। जिस सेक्टर में आपने लिया होगा उसमें पैसा बनाया होगा। पैसा बनाने के बाद आप देखेंगे फिर से भी इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी कैंडल। और देखेंगे तो डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए डबल टॉप पैटर्न जो बना है काफ़ी छोटा सा पैटर्न बना है। हो सकता है ये एक सपोर्ट का काम करे ये एरिया,
इसीलिए डबल टॉप पैटर्न ये कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट का काम कर सकता है 11,800 11,750 का लेवल। तो अभी तो 12,236 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी ऑटो का। तो निफ्टी ऑटो में भी अभी संकेत नहीं है इन्वेस्ट करने का। चलिए देखते हैं हम निफ्टी मेटल का। निफ्टी मेटल में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। जब ये एरिया ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। निफ्टी मेटल के सारे शेयरों में एक तेज़ी हमें देखने को मिली, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे ही सारे इंडेक्स में हमें देखने को मिल रही गिरावट, वैसे निफ्टी मेटल में भी एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसी हाई के आसपास, इसी रेजिस्टेंस के आसपास जाके निफ्टी ने ब्रेकआउट देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रह पाया। देखेंगे तो यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद काफ़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली है निफ्टी मेटल में। तो ये भी शेयर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जैसे सारे सेक्टर हैं वैसे ही निफ्टी मेटल का भी है। देखेंगे तो पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक, सारे पीएसयू सेक्टर में हमें एक तेज़ी देखने को मिली। चाहे यूको बैंक हो या फिर धनलक्ष्मी बैंक हो या फिर यूनियन बैंक हो, काफ़ी सारे छोटे छोटे जो पीएसयू वाले बैंक होते हैं उसमें हमें काफ़ी खासी तेज़ी देखने को मिली, जिसमें पैसा डबल तिबल बनता हुआ हमने देखा है। काफ़ी लोगों ने बनाया है। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट भेजा है, जो हमारे कुछ ग्रुप के मेंबर लोग हैं या कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने पैसा अच्छा खासा बनाया है यूको बैंक में। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। अगर आप चाहें तो हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पर मिल जाएगा, उससे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी पीएसयू बैंक का ये इंडेक्स चार्ट लगा हुआ है। इसमें भी हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था इस लेवल के आसपास। जब ये लेवल ब्रेकआउट हुआ तो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। उसके बाद फिर ये इतनी बड़ी कैंडल रेड। अब हो सकता है यही एरिया इसका सपोर्ट का काम करे, जो इसने ब्रेकआउट दिया उसी के आसपास सपोर्ट का काम करे। तो फिलहाल के लिए निफ्टी पीएसयू बैंक से भी आप बच कर रखिए, इसमें भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी कुछ सिग्नल खास नहीं है, निगेटिव फॉल दिखा रहा है। चलिए देखते हैं हम निफ्टी स्मॉल कैप 100। इसमें देखेंगे एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके हायर हाई ऊपर की ओर है, जो कि एक हायर पिक का काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी कैंडल इसमें देखने को मिल रही है, रेड कैंडल। ये भी खतरे का निशान है। अभी भी हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 से बच के रहेंगे, इसमें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी। इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ब्रेकआउट देखने के बाद 41,560 रुपये का एरिया जो था निफ्टी एफएमसीजी ब्रेकआउट किया। उसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ से 46,170 रुपये के आसपास, यानी कि हमें भी एफएमसीजी सेक्टर में जैसे डाबर हो गए, हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ऐसे काफ़ी सारे एफएमसीजी सेक्टर में हमें तेज़ी देखने को मिली और काफ़ी अच्छा पैसा बनाया लोगों ने। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए फ़िलहाल के लिए आप निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर से भी बच के रहिए, इसमें किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट मत करिए, अभी बच के रहिए। चलिए अभी कुछ इन्वेस्ट करने का दिख नहीं रहा है, ना कोई ब्रेकआउट ना कोई पैटर्न। देखेंगे तो आपके सामने निफ्टी मिड कैप लगा हुआ है, निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट लगा हुआ है, क्योंकि ये भी एक सेक्टर है, इसके अंतर्गत कुछ शेयर आते हैं। ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास देखेंगे तो एक गिरावट देखने को मिल रही है। ये इसका हाई लगा था, ये एरिया जब हाई लगा इसका, तो उसी के आसपास देखेंगे तो हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। ये काफ़ी रेड कैंडल, अगर काफ़ी बड़ी कैंडल रेड हमें नज़र आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें बिकवाली देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में। तो इस सेक्टर में हमें काफ़ी तेज़ी से बिकवाली देखने को मिला है। देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, यहाँ पर देखेंगे तो एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आई काफ़ी बड़ी। तो इसके अनुमान से लगा सकते हैं कि शेयर काफ़ी नीचे आया, इसी के हिसाब से देख सकते हैं तो शेयर हो सकता है यहाँ तक आने की कोशिश करे फिलहाल के लिए। तो आप इससे भी बच के रहिए, निफ्टी मिड कैप में अभी इन्वेस्ट मत करिएगा। चलिए दूसरा सेक्टर देखते हैं। देखेंगे तो निफ्टी एनर्जी का, इसमें भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, अभी भी निगेटिव पैटर्न बना हुआ है, निगेटिव फॉल, निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है कंटिन्यू। देखेंगे हाई नीचे गिरा, फिर इसी हाई के बाद नीचे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए जब सारे सेक्टर गिर रहे हैं तो निफ्टी एनर्जी कैसे अपनी तेज़ी दिखा सकता है, ये भी अपना निगेटिव फॉलो है। तो कृपया करके आप लोग निफ्टी एनर्जी से भी बचकर रहिए, टाटा पावर, अडानी पावर, इन सारे शेयरों से बचकर रहिए। जो एनर्जी सेक्टर के जितने शेयर हैं इन सारे शेयरों से बचकर रहिए। जब कुछ पैटर्न मिलेगा, कुछ बनेगा तो आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल के लिए अभी तो निगेटिव दिखा रहे हैं, इसलिए आप कभी भी इन्वेस्ट करने से बचे रहिए दिसंबर तक, या फिर जब तक माहौल सही नहीं होता तब तक आप बचे रहिए। इन सेक्टरों में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो ये सारे डाउनफॉल है। चलिए देखते हैं दूसरा सेक्टर
क्योंकि आपके सामने निफ्टी 500 का लगा हुआ है चार्ट। तो देखेंगे तो निफ्टी 500 के जो शेयर हैं उनसे भी फ़िलहाल के लिए बच के रहिए, क्योंकि ये एरिया एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। उसी के आसपास ये गया, रेजिस्टेंस दिया, देखेंगे तो रेड कैंडल बनना स्टार्ट और शेयर नीचे आना स्टार्ट। तो फिलहाल के लिए निफ्टी 500 के शेयरों से भी आप लोग बच के रहिएगा। चलिए दूसरा सेक्टर देखते हैं। ये निफ्टी रियल्टी का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। तो देखेंगे निफ्टी रियल्टी में भी हमें एक गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल के लिए इसमें ट्रेंड जो अभी भी चेंज नहीं हुआ था, जैसे ट्रेंड है वैसे ही चल रहा है, इसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। ये अपना हाई क्रॉस नहीं कर पाया, इसका सेकंड हाई भी नहीं क्रॉस हो पाया, लगातार ये कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है। हो सकता है और नीचे जाने की कोशिश करे। फिलहाल के लिए 368 तक आ सकता है निफ्टी रियल्टी का, ये इंडेक्स लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं दूसरा इंडेक्स। तो निफ्टी मीडिया में भी हमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। फिलहाल के लिए इसका जो हाई लगा था ऑल टाइम हाई, वहाँ से हमें देखें तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखने के बाद इसने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई, लेकिन फ़िलहाल के लिए देखेंगे तो मार्केट में गिरावट की वजह बन रही है, तो उसकी वजह भी निफ्टी मीडिया में भी चपेट आई है और निफ्टी मीडिया भी नीचे डाउन हो रहा है। चलिए एक इंडेक्स चार्ट और देखते हैं जिसको बोलते हैं निफ्टी आईटी का। निफ्टी आईटी का हम भी चार्ट देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो निफ्टी आईटी का चार्ट लगाना भूल गए थे, तो आप लोगों को निफ्टी आईटी का चार्ट भी दिखा देते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इसमें डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ था, हमें लगा था इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम का पैटर्न क्रिएट हुआ और ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, हमें लगा था अब ये शायद ऊपर जाएगा, मार्केट का माहौल सही हो गया है, तो इसलिए मैंने एक शेयर दिया था एचसीएल का। उसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अब जैसे ही डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, मैंने निफ्टी आईटी को देखकर ही एचसीएल को दिया था। तो कहा जैसे निफ्टी आईटी ने एक तेज़ी दिखाई, फिलहाल के लिए जैसे इसमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे ही एचसीएल में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और अच्छी खासी तेज़ी। चलिए आपके सामने एचसीएल का चार्ट ही लगा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एचसीएल का चार्ट लगाते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये तो देखेंगे तो यहाँ पर जब डबल बॉटम का पैटर्न हुआ था, ये यहाँ पर ये जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने दिया था मैक्सिमम 1000 के आसपास समथिंग दिया था। 1000 से देखेंगे तो ये शेयर गया था मैक्सिमम 1154 रुपये तक गया था। मैंने टारगेट दिया था 1200 के आसपास के करीब में, तो इसी के पास गया था। दूसरा टारगेट 1382 का दिया था। मुझे लगा था कि अब डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ, अब इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है एचसीएल में। निफ्टी आईटी को देखकर मैंने इसको दिया था, लेकिन निफ्टी आईटी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला डबल बॉटम का, और एचसीएल में भी ब्रेकआउट देखने को मिला और तेज़ी भी दिखी। लेकिन जब मार्केट का माहौल गड़बड़ है, निफ्टी आईटी डाउन हो रहा है, तो एचसीएल भी डाउन होगा ही। तो फिलहाल के लिए एचसीएल भी अपने जिस पोजीशन में मैंने बाई करने के लिए दिया था उसी पोजीशन के आसपास अब ये ट्रेड करने लगा है। 1000 रुपये के आसपास दिया था, 1150 रुपये तक ये हाई लगाया, उसके बाद फिर देखेंगे उसी आसपास फिर से ट्रेड कर रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो निफ्टी आईटी का भी चार्ट कुछ खास नहीं है, उसमें भी डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए अब इसमें हम ट्रेड तभी करेंगे जब ये फिर से 31,200 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी हम आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, उनके कुछ शेयरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए निफ्टी आईटी से भी बच कर रहिए, क्योंकि माहौल गड़बड़ है चीन का भी, और देखेंगे कोरोना वापस आ रहा है, इसी वजह से काफ़ी अपने इंडिया पे कुछ प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और देखेंगे तो बजट भी हमारे पास में आ रहा है, तो बजट में हो सकता है आप अच्छा खासा पैसा बनाएं, या फिर कुछ बजट का रिजल्ट गड़बड़ आए तो उससे आप पैसा लूज भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा चार्ट देख कर ही इन्वेस्ट करें और न्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंड रहें। और कुछ फेक न्यूज़ भी होती हैं, इसलिए ज़्यादा फेक न्यूज़ पर ज़्यादा मत जाइए, कुछ अच्छी खासी न्यूज़ पर जाइए जिनमें आप चार्ट भी देखना। ज़्यादातर आप लोग चार्ट देख लीजिए कैसे चार्ट देखा जाता है। चार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। न्यूज़ के भरोसे रहेंगे तो न्यूज़ हमेशा धोखा ही देता है, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ फेक आई थी, उसमें हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी शेयर में। शायद उस शेयर का नाम हमें याद नहीं है, उसका काफ़ी तेज़ी से शेयर ऊपर गया था, लेकिन वो भी अब डाउन चल रहा है फिलहाल के लिए। तो इस शेयर का एक मिनट हम बता देते हैं कौन सा शेयर था जिसमें एक हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, और उसके बाद फिर देखेंगे वो फेक न्यूज़ की वजह से उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसमें हमें लगा था कि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट देखने को उसमें ब्रेकआउट भी हुआ है,
मैंने अपने ग्रुप में दिया था कि इससे बच के रहना। ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन अब एक जब तक कंफर्मेशन नहीं देता है तब तक इस शेयर में हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ब्रेकआउट तो दिया था उस शेयर ने, क्योंकि एक फेक न्यूज़ थी, उसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के साथ एक ब्रेकआउट हुआ अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा गड़बड़ था क्योंकि फेक न्यूज़ थी इसलिए। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।